धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। हजूर महाराज सावण सिंह जी एक बार सत्संग करके अंदर जाने लगे तो बाहर से आई हुई संगत ने बेनती की कि महाराज जी, हम गरीबों पे दया मेर की दृष्टि बनाए रखना। मगर महाराज जी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और हंसकर अपने कमरे में चले गए। उनकी सेवादार बीबी लाजो उनके साथ थी। उसने महाराज जी से बेनती की कि उन प्रेमियों ने दया मेहर के लिए आप जी को बेनती की, मगर आप जी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, हंसकर अंदर आ गए। तो सच्चे पातशाह जी ने फरमाया कि बीबी, सतगुरु तो दया मेहर देता है, ये लेते नहीं। बीबी ने फिर बेनती की कि हजूर, दया मेहर भी कोई कड़वी चीज़ है जो लेते नहीं। तो फिर सच्चे पातशाह ने फरमाया कि बीबी, सतगुरु सूक्ष्म रूप में रोज़ रात को 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक दया मेहर की टोकरी लेके इन सब सत्संगियों के पास जाते हैं। ये सभी उस टाइम सोए पड़े होते हैं। बोलो सतगुरु किसको दया मेहर दे? अगर कोई विरला टामा टामा भजन सिमरन करता है तो उसको सतगुरु दया मेहर दे देते हैं। बाकी सारी टोकरी उसी तरह वापस ले आके रख देते हैं। जितने भी रूहानी फ़कीर मालिक की दरगाह से आए हैं, उन्होंने सत्संगी अभ्यासियों को रात को जाकर बंदगी करने पर पूरा जोर दिया है, क्योंकि संसारी जीव अपनी ड्यूटी दे के रात को आराम करता है, मगर सत्संगी जीव उस रात की एकांत का पूरा फ़ायदा उठाता है और भजन सिमरन करता है। पूज्य मैनेजर साहब जी बहुत बार फरमाते थे कि नींद और भूख ये इंसान के अपने हाथ में है, इसको जितना मर्जी घटा लो और जितना मर्जी बढ़ा लो। आप जी फरमाते थे कि बंदगी करने वालों का रात को मैदे का खाली होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा अन्न खाने से आलस, नींद और दरिद्रता आती है और बंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। आप कई बार फरमाते थे कि यूसुफ की आंखें हमेशा ही लाल रहती थी। किसी ने उनकी बहन से पूछा कि इनकी आंखें लाल क्यों रहती है, तो उन्होंने बताया कि यूसुफ जब शाम की नमाज पढ़ के खड़ा होता है तो सारी रात उसी तरह ही खुदा के ख्याल में खड़ा रहता है, बिल्कुल भी नहीं सोता। इसी कारण उनकी आंखें लाल रहती है। एक फ़कीर ने कहा है, जो जीव रात को जाग के खुदा की इबादत करता है तो खुदा अर्शों से उतर के उसको फजल और करम बख्शता है। जो जीव सोया रहता है वो उस रहमत से खाली रह जाता है। एक फ़कीर ने लिखा है कि अगर तुम जागते हो तो कोई भी बुरा काम नहीं करोगे। अगर आप सो गए तो मन की इतनी बड़ी ताकत है कि वही काम आपसे सपनों में करवा लेगा। इसीलिए ही फ़कीरों ने जागकर बंदगी करने पर जोर दिया है। उन्होंने अपना हर श्वास अपने सतगुरु की यादगिरी में निकाला है। बुल्ले शाह फ़कीर ने कहा है, 8 पहर 64 घड़ी बुल्ला धर ध्यान, ना जानू कौनी घड़ी आए मेले भगवान। 8 पहर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के यही हमारा नेम। जग आए जग जागिए पगिए हर के नाम, बुल्ला कहे विचार के छोड़ दो तन धाम। बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि ऐसा सिमरन करो 8 पहर लगे ही रहो। खुदा की रहमत का पता नहीं, क्या पता वो किस टाइम तेरे पर दया मेहर कर दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।